कश्मीर घाटी में 3 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारने के लिए आलोचना का सामना कर रही जम्मू कश्मीर भाजपा ने शनिवार को कहा कि कभी-कभी बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए निर्णय लिए जाते हैं और भाजपा देशभक्त पार्टियों का समर्थन कर रही है। जम्मू और कश्मीर के भाजपा प्रमुख रविंद्र रैना ने कहा कि पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में अनंतनाग राजौरी, श्रीनगर और बारामुल्ला की 3 सीटों पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को समर्थन देने की अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे रही है। उन्होंने लोगों से क्षेत्र के बड़े हित में कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को अस्वीकार करने का आग्रह किया। भारतीय जनता पार्टी का कश्मीर घाटी में 2024 के आम चुनावों में न लड़ने का निर्णय विविध कारणों पर आधारित है, जिनमें राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक वजहें शामिल हैं। इस वीडियो में हम इन कारणों का विस्तार से अवलोकन करेंगे। राजनीतिक जटिलताएं, आर्टिकल 370 का निरसन। अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को निरस्त करने के बाद जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति समाप्त हो गई। इस कदम ने क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन किए, जिससे कई स्थानीय समुदायों में असंतोष उत्पन्न हुआ। बीजेपी को डर है कि इस निर्णय के प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण उन्हें चुनावों में सीधे तौर पर भाग लेने पर व्यापक विरोध का सामना करना पड़ सकता है। सामाजिक संरचना और बहुसंख्यक मुस्लिम जनसंख्या। कश्मीर घाटी में मुस्लिम बहुल आबादी है, जिसकी राजनीतिक प्राथमिकताएं बीजेपी की राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित नीतियों से भिन्न हो सकती हैं। इस कारण बीजेपी के लिए यहां से विजयी होना कठिन साबित हो सकता है। सामरिक और सुरक्षा वजहें। सुरक्षा मुद्दे। कश्मीर घाटी में सुरक्षा हमेशा एक बड़ी चिंता रही है। बीजेपी के नेताओं और उम्मीदवारों के लिए यहां चुनाव प्रचार करना जोखिम भरा हो सकता है, खासकर जब उन्हें विरोधी भावनाओं का सामना करना पड़ सकता है। लोगों की अस्वीकृति। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से कश्मीरी आबादी के एक बड़े हिस्से ने भारत सरकार के फैसले को अस्वीकार किया है। इस वजह से बीजेपी के लिए यहां से समर्थन प्राप्त करना और भी कठिन हो गया है। रणनीतिक निर्णय। सहयोगी दलों का समर्थन। बीजेपी ने स्थानीय सहयोगी दलों जैसे कि जम्मू और कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी के साथ गठबंधन किया है। ये पार्टियां बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ सकती हैं, जिससे बीजेपी को सीधे तौर पर चुनावी मैदान में उतरने की जरूरत नहीं पड़ती। रणनीतिक पीछे हटना। कई बार राजनीतिक दलों के लिए यह बेहतर होता है कि वे कुछ चुनावों में सीधे भाग न लें और बजाय इसके सहयोगी दलों के माध्यम से परोक्ष रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। यह न केवल उन्हें स्थानीय नेताओं और दलों के साथ बेहतर संबंध बनाने का मौका देता है, बल्कि अस्थिर क्षेत्रों में अपनी राजनीतिक रणनीति को सुरक्षित भी रखता है। इस प्रकार बीजेपी का कश्मीर में 2024 के आम चुनावों में न लड़ने का निर्णय एक जटिल रणनीतिक चयन है, जो राजनीतिक जोखिमों को कम करने, सुरक्षा विचारों को प्राथमिकता देने और स्थानीय सहयोगियों के माध्यम से अपनी पहुंच बढ़ाने के इरादे से किया गया है। यह निर्णय उनकी राष्ट्रीय राजनीतिक रणनीति का एक हिस्सा है और वे इसे अपने संगठनात्मक लक्ष्यों के अनुसार ढालने का प्रयास कर रहे हैं।